हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आज से अपन 12th स्टार्ट करते हैं। 12th मैथ्स में टोटल 13 चैप्टर हैं, आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। जो 11th में फर्स्ट चैप्टर जो था, सेकंड चैप्टर फंक्शन और रिलेशन था ना, उसी को एक्सटेंड किया गया। उसका जो मेजर पार्ट है वो 12th में अपने को पढ़ना है। काफ़ी कुछ तो अपने 11th में पढ़ा है, इसके डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रेंज कैसे करते हैं। उसके बाद जो फर्दर पार्ट्स हैं वो अपन 12th में स्टडी करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आप कह सकते हैं कि मैथ्स का बेस यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद सेकंड है इन्वर्स ट्रिको, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसका जस्ट इन्वर्स करना है। यहाँ पे अपने ईजीएस्ट चैप्टर है, इसमें फार्मूला बेस्ड है पूरा चैप्टर। थर्ड चैप्टर और फोर्थ है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये दोनों चैप्टर 12th में सबसे ईजी हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। यहाँ से क्वेश्चंस फिक्स होते हैं और लेंथी क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आपने 11th तक चैप्टर पढ़ा लिमिट एंड डेरिवेबिलिटी, इसी का फर्दर पार्ट अपने को इसमें पढ़ना है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो डिफरेंशिएशन अपन करते हैं उसका रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ उसका यूटिलाइज करते हैं आप, वो अपने को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना है। उसके बाद ये जो स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर हैं वो बुक के पार्ट 1 में, उसके बाद के जो चैप्टर हैं वो पार्ट 2 में। पार्ट 2 का जो मेजर पार्ट है वो इंटीग्रेशन का ही है। इंटीग्रेशन 7 चैप्टर और 8th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये 12th में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में लगभग 12 एक्सरसाइज हैं। आपको सबसे लॉन्ग जो चैप्टर है वो इंटीग्रेशन ही है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है उसका क्या यूज़ है वो अपन एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। सारे चैप्टर में पढ़ाएंगे 1 by 1। उसके बाद है डिफरेंशिएशन, जो आपको काफ़ी कुछ आता ही है। वेक्टर अलजेब्रा, ये आपके लिए एकदम नया चैप्टर है। फिजिक्स में आपने काफ़ी कुछ वेक्टर पढ़ा है, बट मैथ्स और फिजिक्स में काफ़ी फ़र्क है, तो ये कुछ सबसे हटके चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। 3D आप 11th तक काफ़ी पढ़े हैं, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये काफ़ी कुछ आप 11th तक पढ़े हो। उसके बाद का जो पार्ट है वो अपने को 12th में पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग, 12th चैप्टर जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग। ये जो अपन ने पढ़ा लीनियर इक्वलिटीज, जो 11th में चैप्टर पढ़ा था, अपन लाइनें खींचते थे और उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते थे एरिया बाउंड करके, ये चैप्टर कुछ उसी टाइप का है। और 13 चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो आसान है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ओवरऑल अपने को 13 चैप्टर स्टडी करने हैं। आज अपन जो चालू कर रहे हैं वो है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है सब जो अपने को है पढ़ना है। इसका अगर डेफिनेशन देखें मैट्रिक्स का, तो कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन सिस्टमेटिक मैनर्स। क्या होता है ना, डाटा अपने पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियंस टाइप्स के डाटा आ जाते हैं, तो ऐसे उनको संभालना इजी नहीं होता। तो सिस्टमेटिक वे में जो यूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंस में एक लैंग्वेज में जो होता है, जब लूप लगाते हैं अपन कि ये डाटा उसके बाद रिपीट हो, तो वहाँ पे अपन ये मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि जो डाटा है अपने पास उनको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है। अब आपने बुक में देखा होगा ये वर्ड दो टाइप से यूज़ करते हैं, एक जगह मैट्रिक्स एंड सेकेंड मैट्रिसेस। फ़र्क क्या है, अगर वहाँ पे बात सिर्फ एक ही मैट्रिक्स की हो रही है तो आप यूज़ करेंगे मैट्रिक्स, ये सिंगुलर है। और 2 या 2 से ज़्यादा की बात हो रही है तो आप बोलेंगे मैट्रिसेस। इफ़ देयर आर मोर देन 1 मैट्रिक्स, इट मे बी 2 और मोर देन 2, देन वी हैव टू यूज़ मैट्रिसेस। इट इज़ अ प्लूरल टर्म्स। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर कब यूज़ करना है और प्लूरल कब करना है। जनरल नोटेशन क्या होता है फॉर मैट्रिक्स का, वो है हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। कैपिटल लेटर जैसे सेट्स में यूज़ करते थे कैपिटल ए, कैपिटल बी, वैसे इसमें भी हम जनरली यूज़ करते हैं। कैपिटल लेटर में ऑलरेडी लिख चुका। सिंबल क्या है मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स को या तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे या छोटा ब्रैकेट जो अपन पढ़ते हैं ना, वो उस टाइप का ब्रैकेट यूज़ करेंगे। हमें यही ब्रैकेट यूज़ करना है, जनरली ज़्यादातर यही दिया रहेगा, बट एग्जाम में कभी ये भी दिया रहे तो ये मत बोलना गलत है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी सही है। अब देखिए मैट्रिक्स में काम की चीज़ पढ़ते हैं। जो मैट्रिक्स लिखते हैं ना, कैपिटल ए और ब्रैकेट में AIJ कुछ इस टाइप से लिखा रहता है।
कैपिटल है, मैट्रिक्स का सिंबल था जो मैंने बताया, कैपिटल से लिखते हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स है, और अंदर जो लिखा रहता है वो क्या है, इसके एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स में जो आने वाले एलिमेंट्स है। अब आई और जे क्या है, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। A11, A12, A13 ऐसे से चलता जाएगा, A1J। सिमिलरली A21, A22 ऐसे चलता जाएगा, नीचे भी आ जाएगा AI1, AI2, AI3 और ऐसे चला जाएगा AIJ। सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। तो देखिए इस साइड से जो भी है वो डिनोट करता है रो को, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, और जब ऊपर से देखेंगे तो ये डिनोट करता है किसको, कॉलम। इधर से रो, ऊपर से कॉलम। तो देखिए आपके पास जो AIJ लिखा रहता है, AIJ, आप हमेशा ध्यान रखना जो फर्स्ट लेटर है वो रो को डिनोट करेगा, सेकेंड जो है वो कॉलम को। तो अभी अपने पास यहाँ पे कितने एलिमेंट लिखे, IJ की टर्म्स मैंने लिख दिया, तो इसमें नंबर ऑफ रो I हो गया और कॉलम J हो गया। ये ध्यान रखना आपको कि नंबर ऑफ रोज जो फर्स्ट है वो रो को डिनोट करेगा, फर्स्ट रो को, सेकंड जे को, हमेशा यही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कोई चेंज करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। फर्स्ट है रो, सेकंड है कॉलम, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके काम की चीज़ होती है वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर कैसे निकालना है, ऑर्डर किसे कहते हैं। तो जो यहाँ साइड में लिखा रहता है कि इसमें नंबर ऑफ रो कितना है इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो अभी यहाँ पे रोज कितनी है I, कॉलम कितने हैं J, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा I इंटू J, ये इसका है ऑर्डर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चंस करवाता हूँ कि आपको करना है कि मैट्रिक्स लिखनी है, इसी टाइप में लिखा रहेगा आपके एग्जाम में भी। AIJ है, AIJ क्या है वो आपको दिया रहेगा कि AIJ क्या है I इंटू J। अच्छे से देख लीजिए आप सवाल, AIJ क्या है I इंटू J, जहाँ पे I कहाँ से कहाँ है, 1 से 2, मीन्स I की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और 2 पे ख़त्म हो रही है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। J की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से, ख़त्म 2 से, इसका मतलब इसमें कॉलम भी क्या है, 2 ही है। इसका मतलब अगर आप ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम, ऐसे ही लिखते हैं आप। तो 2 इंटू 2, इसको 4 मत लिख लेना कि 2 इंटू 2 4 होता है, नहीं, आपको इसी फॉर्म में लिखना है, रो इंटू कॉलम, मल्टीप्लाई करके वैल्यू मत निकाल लेना। अब आपको सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट A11, A12, 2 से ज़्यादा जाना नहीं है, क्यों, क्योंकि J की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 2। अगर 3 होती तो A13 भी जाते, 4 होती तो A14 भी जाते, बट यहाँ पे हाईएस्ट या मैक्सिमम कितनी है 2 था, वहीं तक जाएंगे। नीचे आ जाए A21 और A22। अब इससे नीचे नहीं जा सकते क्योंकि अगर इसके नीचे जाओगे तो A31 आएगा, मीन्स I की वैल्यू 3 हो जाएगी, जो कि यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आपको ये एलिमेंट्स निकालने हैं, तो A11 आपको निकालना, तो I क्या हो गया 1, J भी 1, और ये रिलेशन आपको क्या दिया हुआ I इंटू J, तो 1 इंटू 1 ये हो गया 1। सेकेंड है A12, I हो गया 1, J हो गया 2, तो 1 इंटू 2 2। फिर A21, I हो गया 2, J हो गया 1, तो ये भी 2। फिर A22, I और J दोनों 2 2 हैं, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4। आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, अब इनको यहाँ पे अरेंज कर लीजिए, ये आ गया आपका आंसर, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आपका आ गया। ये सबसे बेसिक सवाल था और इसी टाइप के सवाल आपके NCERT में है, एग्जाम्पल में भी है और एक्सरसाइज 1 में भी दिए हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया। आपको पहले डिनोट फिक्स करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर कैसे पता चलेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। यहाँ पे 2 थी, मीन्स I की वैल्यू 2 है, और I किसको रिप्रेजेंट करता है, रोज को। तो I की वैल्यू 2 है, मीन्स इसमें रो कितनी है 2। J की वैल्यू भी मैक्सिमम 2 है, मीन्स कॉलम कितने हैं 2। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब आपको एलिमेंट लिखना आना चाहिए, A11 1 2 1 3 1 4 ऐसे जाएगा, और 2 1 2 2 ऐसे चलता जाएगा कंटिन्यूसली। तो फर्स्ट रो सेकेंड J, इसी टाइप से जो रिलेशन दिया है उसमें पुट कर देंगे, वैल्यूज निकाल के लास्ट में लिखना ज़रूरी है, साइड में ऑर्डर भी लिखें। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप घर पे ट्राई करना,
ना हो तो मुझे बता देना। क्वेश्चंस क्या दिया मैंने आपको, मैट्रिक्स लिखना है वंस अगेन, रिलेशन में कुछ चेंज दे दिया कि 1/2 मॉड, मॉड का मतलब आप समझते हैं पॉजिटिव बना देता है, 2i-3j, 2i-3j। मैंने आपको रिलेशन भी दे दिया कि 3x2 ऑर्डर मैंने आपको दे दिया है, मीन्स i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम 3 तक जाएगी, 1 से शुरू होगी, और j की भी 1 से शुरू होगी बट 2 तक ही जाएगी, क्योंकि कॉलम कितने इसमें 2 ही हैं, तो j 2 तक और i 3 तक। अब आप मैट्रिक्स लिख देंगे, मैट्रिक्स आएगी आपके पास 3x2 की। अब आप लिख के मुझे बताएंगे। आगे चलते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताता हूँ। अब आपको काफ़ी कुछ तो पता चल गया, रो क्या होता है, कॉलम क्या होते हैं, ये सब आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ रो मैट्रिक्स क्या होती है, कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ ओनली वन रोज हो, जिसके पास सिर्फ एक ही रोज हो, तो वो मैट्रिक्स कैसे लिखोगे। अब एक ही रो है तो ऐसी हॉरिजॉन्टली होगी, A11, A12, A13 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में एक ही रो है तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, एक ही कॉलम हो जाएगा। कॉलम कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक। तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, इस टाइप की खड़ी, क्योंकि इसमें तो देखो बहुत सारे कॉलम है, ऊपर से कॉलम देखते हैं, साइड से रो देखते हैं, इस साइड से रो और ऊपर से कॉलम। तो इसमें कॉलम तो बहुत सारे हैं बट रो कितनी है, एक। इसमें कॉलम एक है, मीन्स ऊपर से सिर्फ एक ही होना चाहिए, साइड से कितने भी हो सकते हैं। तो कैसे लिखोगे, A11, A21, A31। देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ कैसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट चीज फिक्स है, क्यों, क्योंकि रो एक ही है तो रो की वैल्यू हमेशा 1 ही रखा हूँ। कॉलम बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे कॉलम एक ही है बट रो बढ़ रही है, तो देखो रो बढ़ रही है, 1 1 2 1 3 1 इस टाइप से। आगे चलते हैं, वो है जो थर्ड टाइप है वो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर का मतलब क्या है ना, कि दोनों साइड से एक ही जैसा दिखे। अब एक ही जैसा, अब ऑर्डर को हम लोग जनरली m×n लिखते हैं, जैसे मैंने पिछली बार i×j लिखा था, वैसे हम जनरली यूज़ करते हैं m×n। अब स्क्वायर है मीन्स दोनों साइड से सेम दिखे। अब सेम कब दिखेगा, जब उसमें रो और कॉलम इक्वल हो जाए, रो इक्वल्स टू कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो क्या, अभी यहाँ से देख के बताएंगे, तो m, और कॉलम कितने n, मीन्स m इक्वल्स टू n होना चाहिए। ये है, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप ऐसे लिखोगे, m×m, या फिर आप कैसे लिखेंगे, आप n×n भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, बराबर होंगे, 2×2, 3×3, 4×4। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ एग्जाम्पल, 3×3 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4×4 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2×2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1×1 स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट अगर 3×2 आ रहा है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 2×3 भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 2×4 भी नहीं है। तो जब सेम सेम आ जाए तो वो है स्क्वायर मैट्रिक्स।